नमस्ते। BSTC सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक, इसके अंतर्गत आज का जो अपना टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन का महत्व और उसकी आवश्यकता के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, है ना। तो विद्यालय प्रबंधन का महत्व और उसकी आवश्यकता, है ना। विद्यालय प्रबंधन, जैसा कि आपको पता है कि विद्यालय संस्था के अपने जो आदर्श लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं और इसी के साथ में जो बताया गया है और उनकी जो सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। जैसा कि एक प्रभावशाली प्रबंधन विद्यालय में जो उचित व्यवस्था करने में जो सक्षम रहता है और यह उचित व्यक्तियों को उचित समय के में उचित स्थान पर उचित ढंग से रखता है। इसलिए विद्यालय प्रबंधन की बहुत ही आवश्यकता होती है और इसका महत्व भी बहुत ही जरूरी है। फिर इसी के अंतर्गत जो बताया गया है जो विद्यालय महत्व, उसमें विद्यालय का महत्व, है ना। विद्यालय का महत्व, इसमें विद्यालय की जो कार्य प्रणाली का अनुसरण करना, विद्यालय के आसपास के सभी बालकों का नामांकन तथा उनकी जो निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना, फिर जो निःशक्त ग्रस्त बालकों को चिन्हित करना तथा उनका जो नामांकन सुनिश्चित करना और विद्यालय के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुसरण करना। एक परिभाषा दी गई है एस बालकृष्ण जोशी के अनुसार। एस बालकृष्ण जोशी, है ना। इन्होंने जो बताया गया है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्णय विधानसभाओं, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में नहीं वरन विद्यालयों में होता है। क्या होता है? किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्णय विधानसभाओं, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में नहीं वरन कहाँ होता है? विद्यालयों में होता है। विद्यालयों में होता है ना। क्या बताया गया है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्णय विधानसभाओं, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में नहीं वरन कहाँ होता है? विद्यालयों में होता है। फिर इसका जो आवश्यकता है विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता, विद्यालय प्रबंधन की जो आवश्यकता है उसके अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन की जो आवश्यकता
उसमें निर्धारित किए गए जो शैक्षिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समुचित विद्यालय प्रबंधन की अति आवश्यकता है। अगर प्रबंधन शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण बनाना चाहता है तो वह मानवीय एवं भौतिकी क्या है, मानवीय व भौतिक मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन करें, क्योंकि राष्ट्रीय विकास का आधार विद्यालय है और विद्यालय समाज का लघु रूप है। क्या है? क्योंकि राष्ट्रीय विकास का आधार विद्यालय है। और विद्यालय समाज का लघु रूप है। क्या है? विद्यालय समाज का लघु रूप है ना। तो इसमें बताया गया है कि मानवीय व भौतिक संसाधनों की संसाधनों के उचित प्रबंधन करें, क्योंकि राष्ट्रीय विकास का आधार क्या है? विद्यालय है और विद्यालय क्या है? समाज का लघु रूप है ना। तो इसके अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन की बहुत ही आवश्यकता होती है और यही वह स्थान है। क्या है? यही वह स्थान है यही वह स्थान है जहां क्या होता है? जहां पर छात्रों के क्या है? जहां पर छात्रों के मानसिक विकास साथ साथ शारीरिक और बौद्धिक सामाजिक नैतिक और सांस्कृतिक विकास का होना अति आवश्यक है ना। तो इसके अंतर्गत बताया गया कि मानवीय और भौतिक संसाधनों की इसके अंतर्गत बताया गया है, क्योंकि जो राष्ट्रीय विकास का आधार विद्यालय है और विद्यालय समाज का लघु रूप है और यही वह स्थान है जहां पर छात्रों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास का होना भी अति आवश्यक है। तभी एक विद्यालय प्रबंधन का महत्व और उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो पाएगी और अच्छे विद्यालय का यही कार्य कि अच्छा विद्यालय प्रबंधन होगा, तभी वो विद्यालय सुनिश्चित सही ढंग से और सही तरीके से चल पाएगा। फिर इसी के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन का स्वरूप, उसमें जो बताया गया है कि विद्यालय प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है और जिसका कार्य विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक संसाधनों
को, क्या है, मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को ऐसी गतिशील संगठन इकाइयों में परिवर्तित करना है और जिसके द्वारा क्या है, जिसके द्वारा उद्देश्य की पूर्ति हेतु और इस प्रकार से कार्य किया जा सके कि जो शिक्षार्थियों के लिए उन्हें संतुष्ट प्राप्त हो सके और जो कार्य कर रहे हैं उनमें उच्च नैतिक स्तर बनाए रखते हुए उत्तरदायित्व निभाने की भावना भी बनी रहे। इसलिए विद्यालय प्रबंधन का स्वरूप के बारे में बहुत ही बताया गया है कि उसमें उनमें उचित नैतिक स्तर बनाए रखते हुए उत्तरदायित्व निभाने की भावना भी बनी रहे। फिर इसी के साथ में विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसमें विद्यालय का जो क्षेत्र है, क्या है, विद्यालय का क्षेत्र विद्यालय प्रबंधन का स्वरूप पब्लिक क्षेत्र है ना। विद्यालय प्रबंधन का स्वरूप और इसका क्षेत्र के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि विद्यालय प्रबंधन का समस्त कार्यभार कौन करता है, प्रधानाध्यापक के अधीन रहता है और प्रधानाध्यापक को विद्यालय की एक घड़ी की सुई के केंद्र के रूप में माना गया है। यदि घड़ी का केंद्र गड़बड़ या दोषपूर्ण हो तो घड़ी समय ठीक प्रकार से नहीं बता पाएगी, है ना, तो और सारा समय चक्र बिगड़ जाएगा। इसी तरह विद्यालय का समस्त जो दायित्व प्रधानाध्यापक के व्यक्तित्व तथा उसके गुणों का निर्भर करता है ना। इसीलिए विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसका क्षेत्र जो है विद्यालय के अंतर्गत, इसके जो क्षेत्र हैं, विद्यालय के कार्यों में संबंध में निर्णय लेना, क्या है, विद्यालय के कार्यों में संबंध में निर्णय लेना, ठीक है। फिर जो सेकंड जो बताया गया है, कोई भी जैसे कार्य है उसके अंतर्गत बताया गया है विद्यालय के कार्यों में संबंध में निर्णय लेना और विद्यालय का संगठन, विद्यालय का संगठन, फिर विद्यालय की योजना बनाना, क्या बनाना, विद्यालय की योजना बनाना। फिर फोर्थ जो पॉइंट है, संचारित करना, क्या करना है, विद्यालय संचारित करना। फिर फिफ्थ जो पॉइंट बताया गया, प्रभावित करना, विद्यालय को प्रभावित करना। फिर इसी के साथ में जो बताया गया है, समन्वय करना, विद्यालय को समन्वय। फिर लास्ट जो पॉइंट बताया गया है, विद्यालय के कार्यों का मूल्यांकन, विद्यालय कार्यों का मूल्यांकन, है ना। तो ये विद्यालय प्रबंधन का स्वरूप और क्षेत्र के बारे में अपने बताया है। इसके अंतर्गत जैसा कि आपको बताया है कि एक प्रधानाध्यापक किस प्रकार एक घड़ी की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार घड़ी की अगर सुई
या गड़बड़ अगर हो जाए तो पूरा टाइम का जो शेड्यूल है वो चेंज हो जाता है। वैसे ही एक प्रधानाचार्य के अंतर्गत सारी विद्यालय का जो कार्य है समय के हिसाब से वो निर्धारित करता है, ताकि कोई भी काम किसी प्रकार का समस्या पैदा नहीं हो और सही व्यवस्थित ढंग से वो विद्यालय चल पाए। इसीलिए विद्यालय प्रबंधन का समस्त कार्यभार प्रधानाध्यापक के अधीन रहता है और सारा कार्य उसी के आधार पर उसी के हिसाब से मैनेज होता है और इसलिए विद्यालय का समस्त दायित्व प्रधानाध्यापक के व्यक्तित्व तथा उसके गुणों पर निर्भर करता है ना। तो आज का जो अपन विद्यालय प्रबंधन का जो महत्व और उसकी आवश्यकता के बारे में अध्ययन किया और इसके अंदर स्वरूप और क्षेत्र के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, आप इसको अच्छे से एक बार सुन लेना और अच्छे से इसको नोटबुक में उतार लेना। ठीक है, आज के लिए इतने ही काफ़ी है कक्षा का उसको व्यवस्थित बनाने के लिए और इस वीडियो को ऑनलाइन ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।